आरोप ये लगता है, आपका घोषणा पत्र है मेरे पास 2019 का जी। और अब बीजेपी ये कहती है कि जो जो बातें हम कर रहे हैं ये तो कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा थी, और इसमें खास 7 नंबर जो पॉइंट था और उसमें 11वां जो क्लॉज है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। आप एपीएमसी व्यवस्था को पूरी तरह से निरस्त करेंगे और आवाजाही जो है उत्पाद की उस पर खुली छूट कर देंगे। यही तो सरकार कर रही है। 2 बातें इस पर कहूंगा। 10 साल यूपीए कांग्रेस की सरकार रही, क्या हमने एमएसपी खत्म किया? जवाब नहीं में है। क्या हमने अनाज मंडियां खत्म की? जवाब नहीं में है। क्या हमने एमएसपी पर 120 से 150% बढ़ोतरी की? जवाब हां में है। क्या कभी किसानों ने आंदोलन किया? जवाब नहीं में है। क्या हमने 3 खेती विरोधी काले कानून बनाए? जवाब नहीं में है। इसलिए कांग्रेस ने तो किया नहीं, आपने किया और जिम्मेवारी हमारी। और 1 सेकंड के लिए अगर मैं आपसे लूं तो इसी के अंदर अगर आप आगे थोड़ा पढ़ें तो हमने ये लिखा है कि हर 10 गांव के ऊपर फार्मर मार्केट बनाएंगे, हर 10 गांव के ऊपर, क्योंकि आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। आज अनाज मंडियों की परिधि 30 से 40 किलोमीटर है। किसान की औसत जो 2 एकड़ है, 2 एकड़ वाला किसान 30 या 40 या 50, 86% किसान छोटे किसान हैं जी। तो उतने दूर भी उसे ले जाने में दिक्कत है। अपनी फसल कैसे लेकर जाए? हर के पास ट्रैक्टर, ट्रॉली या ट्रांसपोर्टेशन नहीं। हमने कहा, राहुल गांधी जी का सपना था कि हर 10 गांव 12 गांव के क्लस्टर पे एक छोटी सी अनाज मंडी बन जाए, जिसे एपीएमसी का अंग्रेजी नाम नहीं, हमने इसी घोषणा पत्र की अगली लाइन में उसे हमने फार्मर मार्केट का नाम दिया है। तो यही तो बीजेपी भी तो कह रही है, हम एफपीओज खोल रहे हैं और निजी कारोबारी आ जाएंगे। एपीएमसी तो सरकारी मंडी हुई, उसे ही तो आप खत्म कर रहे थे ना। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। यही तो भ्रम है। इस कानून के अंदर अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी। मोदी जी कहते हैं कि हम चाहते हैं प्राइवेट व्यापारी आए। मैं खुद एक किसान हूं, आज भी तो प्राइवेट व्यापारी आ सकता है और आता है। यह भ्रम है इस देश के शहरों में जो फैलाया जा रहा है कि आज प्राइवेट सेक्टर मंडियों में खरीद नहीं कर सकता। आटा मिल आकर किसान की गेहूं खरीदती हैं सरकारी एजेंसियों के साथ। राइस एक्सपोर्टर जो है वो किसान का धान खरीदता है, बाकायदा एमएसपी देते हैं, वो खरीद लेते हैं। जिस दिन अनाज मंडी खत्म हो जाएंगी, इस देश में कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 15 करोड़ किसान हैं, आज 18 करोड़ होंगे। 18 करोड़ किसानों के खेत में एमएसपी कैसे देकर आएंगे आप? कौन उसे देगा और कैसे उसे मिलेगा? आप दिल्ली बैठकर 10,000 रुपया क्विंटल एमएसपी डिक्लेयर कर दीजिएगा, पर मैं किसान हूं, मुझे एमएसपी कौन देगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा?